मैंने मन में सोचा, मैं फिजूल ही डर रही थी। मम्मी जी तो कितने अच्छे हैं। लेकिन दूसरे ही पल सहेली की बात याद आ गई कि ये सब चोचले शादी की शुरुआत में ही होते हैं, आगे आगे देखना होता है क्या। ये बात याद आते ही फिर से मन में वही डर समा गया। एक बार और इसी तरह की छोटी छोटी गलतियां हुई, लेकिन तब भी मम्मी जी ने मुझे प्यार से ही समझाया। 4-5 महीने के बाद की बात है। सभी को पालक पनीर की सब्जी बहुत पसंद थी। आज रविवार की सभी की छुट्टी होने पालक पनीर की सब्जी बनाने का तय हुआ। सब लोग खाना खाने बैठे तो जैसे ही इन्होंने पहला कौर मुंह में लिया तो बहुत बुरा मुंह बनाया और एक घूंट पानी पीकर बोले कि आज सब्जी में नमक डाला है कि नमक में सब्जी डाली है। आज डबल नमक है सब्जी में, मुझे काटो तो खून नहीं। हे भगवान, अब जरूर मम्मी जी अपना बहू वाला प्यार दिखाएंगे। कहेंगे कि तेरी मम्मी ने यही सिखाया क्या, पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें सब्जी बनाना भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि मेरी बेटी को सब आता है, फिर ये क्या है। मैं ये सब सोच ही रही थी कि इतने में मम्मी जी ने मुझे जोर से झंझोड़ा। संगीता, संगीता, क्या हुआ? तुम काम क्यों रही हो, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो सब्जी। मम्मी जी सॉरी, न मालूम आज कैसे क्या नमक डबल हो गया। अब सब लोग खाना कैसे खाएंगे? फूल गोभी की सब्जी, दाल, चटनी और अचार है ना, खा लेंगे। तू घबरा मत, लेकिन आगे से सब्जी बनाते वक्त थोड़ा ख्याल दिया कर। दोपहर में जब मैं और मम्मी जी अकेले थे तब वो बोली, शादी हुई है तभी से मैं देख रही हूँ कि तुम फ्री नहीं लग रही हो। ऐसा लगता है कि कहीं खोई खोई सी, डरी डरी सी लगती हो। क्या बात है? यदि तुम मुझे नहीं बताओगी तो हम समस्या का निदान कैसे कर पाएंगे। यहाँ तुम्हारी मम्मी नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ ना। तुम मुझसे अपने मन की हर बात कर सकती हो। उनके इतने प्रेम से बोलने पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और रोने लगी। उन्होंने मुझे अपने बाहों में भर लिया। अब बता क्या बात है? मम्मी जी, जब आप मुझे देखने आई थी तो आपने कहा था ना कि आप मुझे बेटी जैसा नहीं, बहू जैसा प्यार करेगी। हाँ कहा था। तो बहू जैसा भी कोई प्यार होता है क्या? बहू की छोटी से छोटी गलती पर भी उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि मानो उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। इसलिए मुझे लगा कि आप मेरी छोटी से छोटी गलती पर भी महाभारत रचेगी, इनको मेरे खिलाफ भड़काएगी। इसी सोच के चलते मैं हर वक्त डरते रहती हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुझ पर नाराज होने का आपको कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। सच बताऊं तो आज तक मुझसे जो भी गलतियां हुई वो इसी घबराहट के चलते हुई। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, बहू जैसा प्यार करोगी ऐसा कहने पर भी आपने आज तक अपना सासूपना नहीं दिखाया और मुझे डांटा भी नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप बहू जैसा प्यार करेगी? अरे पगली, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी सादी सी बात को इतना दिल पर लगा लेगी। एक बात बता, क्या कभी तूने किसी माँ को अपने बेटी से ये कहते सुना कि वो उसे बहू जैसा प्यार करेगी? नहीं ना। जब हम बेटी को बहू जैसा प्यार नहीं करते तो बहू को बेटी जैसा प्यार क्यों करते हैं? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि हम बेटी को ज्यादा महत्व देते हैं, बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए बहू से कहते हैं कि तुझे बेटी बनाएंगे, तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। हम लोग बेटे को ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए बेटे को बेटे जैसा ही प्यार देते हैं। कभी भी बेटे से यह नहीं कहते कि तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। यदि हम बेटा और बेटी दोनों को समान समझते हैं तो बेटी को बेटी जैसा प्यार क्यों नहीं दे सकते? मेरी नजर में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से किसी भी मामले में कम नहीं समझती, इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बेटी जैसा नहीं, बहू जैसा प्यार दूंगी। मुझे क्या पता था कि तू उसका गलत मतलब लगा के वो बात दिल को लगा लेंगी। चल अब आंसू पोंछ, नहीं तो मैं सचमुच में फिल्मों वाली ललिता पवार बन जाऊंगी। उन्होंने यह बात इस अंदाज में कही कि हंसते हंसते हम दोनों का बुरा हाल हो गया। आज मुझे पता चला कि बहू वाला प्यार भी होता है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।